आज की 21वीं शताब्दी में किसी भी देश के लिए एक बड़ी सैन्य शक्ति होने से पहले जरूरी होता है कि वो एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति हो, क्योंकि अगर देश आर्थिक तौर पर मजबूत होगा तभी वो ज्यादा पैसा डिफेंस और हथियारों की रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च पाएगा। सेम इसी स्ट्रेटेजी पर काम किया चाइना ने और पिछले 3 दशकों से उसने पहली प्राथमिकता अपनी अर्थव्यवस्था को दी, जिसकी बदौलत साथ साथ में उसकी सैन्य शक्ति भी अपने आप बढ़ती गई और चाइना इतनी मजबूत स्थिति में आ गया है कि पेंटागन और नाटो भी कई बार अपनी रिपोर्ट्स में खुलासा कर चुके हैं कि चाइना और खासकर चाइनीज नेवी अब इतनी ताकतवर हो गई है कि उसको कोई भी एक अकेला देश बिल्कुल नहीं हरा सकता है। खैर, वो तो एक रिपोर्ट थी, लेकिन भारत ने लद्दाख LAC में चाइना के साथ सख्ती से पेश आकर बस चाइना ही नहीं पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया था, क्योंकि भारतीय सरकार ने आजादी के बाद पहली बार चाइना पर इतने स्ट्रिक्ट यानी कड़े आर्थिक और सैन्य फैसले लिए, जिसका नतीजा ये रहा कि चाइना आखिरकार आज की डेट में पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक से पीछे हट चुका है। भारत और चाइना जब दोनों ही देश एक दूसरे के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़े थे, तब इस स्थिति पर दुनिया के कई देशों की नजर थी, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु हथियारों से लैस हैं, जिनमें से एक देश था जापान। अब क्योंकि जापान भी भारत की तरह चाइना की विस्तारवाद की नीतियों का शिकार है, इसीलिए वो भी हमेशा चाइना के साथ तनाव में ही रहता है। और अब उसने भारत चाइना स्टैंड ऑफ से एक बड़ी सीख लेते हुए चाइना के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी में एक बहुत ही बड़ा फेरबदलाव कर दिया है, जो कि पिछले 75 सालों में आज तक कभी देखने को नहीं मिला था। दरअसल वियॉन वर्ल्ड इज वन मीडिया उसके वाले से एक एक्सक्लूसिव मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक जापान ने अब चाइना को काउंटर करने के लिए स्ट्राइक फर्स्ट पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है, यानी कि अब भारत की तरह जापान भी चाइना के खिलाफ अटैकिंग मोड में आ गया है। अब ये इस रीजन के लिए काफी बड़ी मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि अमेरिका के परमाणु हमला करने के बाद जापान साल 1945 से ही पैसिफिज्म यानी शांतिवाद के रास्ते पर चल पड़ा था। लेकिन अब चाइना की बढ़ती आक्रामकता को काउंटर करने के लिए जापान ने अपनी 75 साल पुरानी स्ट्रेटेजी को बदलते हुए अपनी जापान कोस्ट गार्ड को स्ट्राइक फर्स्ट यानी पहला हमला करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद चाइना और जापान के बीच विवादित सेनकाकू आइलैंड्स पर अगर कोई भी चाइनीज वेसल आता दिखाई दिया तो स्थिति में जापान कोस्ट गार्ड अब उस पर मिसाइल हमला तक कर सकती है। आपको बता दूं कि सेनकाकू आइलैंड्स ईस्ट चाइना सी में कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है, जो स्ट्रेटेजिक रूप से जापान के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और चाइना के नजदीक होने के कारण ये आइलैंड्स जापान को चाइना के खिलाफ एक एज यानी बढ़त देते हैं। इसी के साथ ये आइलैंड्स चाइना की शिपिंग लाइंस के बिल्कुल पास हैं और हाई फिशिंग ग्राउंड्स के साथ साथ माना जाता है कि यहाँ पर ऑयल और गैस के बड़े भंडार हैं। ऐसे में चाइना भी इन पर अपना अधिकार बताता है और एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 365 में से 333 दिन चाइना ने उस इलाके में अपने नेवल वेसल्स भेजे थे और वो लगातार वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाते जा रहा है। इसी से तंग आकर अब जापान ने आखिरकार अपनी 75 साल पुरानी पैसिफिज्म की पॉलिसी को चेंज करके चाइना के खिलाफ भारत की तरह आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है, क्योंकि लद्दाख LAC पर जापान ने भी देख लिया कि चाइना के साथ बस सख्ती से ही पेश आया जा सकता है। खैर, ये भी सच्चाई है कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो उसको आर्थिक तौर पर कमजोर करना होगा। इसीलिए आपसे भी निवेदन है कि अब तो चाइनीज सामान का बहिष्कार करो। वैसे क्या आपने चाइनीज सामान को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, हाँ या फिर नहीं, और उसका क्या कारण है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।